वो 10 दिन पार्ट 11। पहला दिन सुबह 5 बजे पूरे आश्रम में शंखानाद होने लगा और घंटे मृदुंग की ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगी। आवाज़ इतनी तेज थी कि कुंभकर्ण भी उठकर बैठ जाए, फिर अपने संजीव बाबू कहाँ सो पाते, सो उन्हें भी उठकर बैठना पड़ा। संजीव ने झल्लाते हुए कहा, क्या मुसीबत है, कोई चैन से सोने भी नहीं देता है, पता नहीं 10 दिन यहाँ कैसे निकलेंगे। संजीव अभी पूरी तरह नींद से जाग भी नहीं पाया था कि किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। देखा तो सामने लक्ष्य खड़ा था। गुरुजी ने आपको नित्य क्रिया और स्नान करके बड़े प्रांगण में आने को कहा है, लक्ष्य ने संजीव को कहा। नित्य व्हाट? संजीव ने असमंजस में पड़ते हुए कहा, मेरा मतलब फ्रेश होकर नहाकर हॉल में आने को कहा है। मैं सुबह सुबह शावर नहीं लेता, मुझे आदत नहीं है। क्षमा कीजिए, जो भी यहाँ रहता है उसे यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ता है। मैंने कहा ना, मुझे आदत नहीं है, मैं नहीं करूँगा। जो तुम्हारे गुरुजी को करना है कर ले। संजीव ने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा। देखिए, आराम से बात कीजिए। अब लक्ष्य भी थोड़ा आवेश में आ गया था। नहीं तो क्या करोगे, मुझे निकाल दोगे यहाँ से? संजीव ने कुटिलता से कहा। नहीं, बस सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा, पीछे से गुरुजी ने कहा। लक्ष्य ने तुरंत उनका अभिवादन किया और संजीव ने उन्हें घूर कर देखा। यहाँ का नियम है, बिना स्नान के किसी को भी नाश्ता नहीं मिलता। अगर तुम्हें दोपहर तक भूखे रहना हो तो ठीक है। दोपहर तक मतलब? यहाँ पर खाने का निश्चित समय होता है। सुबह 7 से 8 नाश्ता, 12 से 1:30 दोपहर का खाना, 4 बजे काली चाय और 7 से 8 रात का खाना। बाकी समय कुछ नहीं मिलेगा। इस बार लक्ष्य ने कहा, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं सोने जा रहा हूँ। संजीव ने चिढ़ते हुए कहा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। जहाँ लक्ष्य को संजीव के व्यवहार से गुस्सा आ रहा था, वही गुरुजी शांत खड़े थे। गुरुजी, आप कहे तो मैं... नहीं लक्ष्य, शांत हो जाओ। क्षमा कीजिए, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मगर संजीव जी कुछ न कुछ कर देते हैं कि खुद पर काबू नहीं रह पाता। लक्ष्य ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। लक्ष्य, तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है? संजीव जी पर। वो मैं जानता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें संजीव की किस बात पर गुस्सा आ रहा है? गुरुजी ने शांत भाव से पूछा। 2 मिनट के लिए लक्ष्य सोच में पड़ गया, फिर कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला, वो उसने आपका अपमान किया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। उसने मेरा कब अपमान किया? अभी देखा नहीं आपने? उसने आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया। गुरुजी हंसते हुए बोले, उसने तो बस जोर से दरवाज़ा बंद किया था, मेरे मुंह पर वह चाहे भी तो बंद नहीं कर सकता दरवाज़ा। गुरुजी की इस बात से लक्ष्य कुछ सोच में पड़ गया। गुरुजी ने लक्ष्य की मनस्थिति को समझते हुए पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या उसने मुझसे कुछ अपमानजनक बात कही? लक्ष्य ने ना में सर हिलाया। क्या उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की? लक्ष्य ने फिर ना में सिर हिलाया। तो फिर तुमने कैसे मान लिया उसने मेरा अपमान किया? वो गुरुजी... लक्ष्य का गुरुजी की इस बात का जवाब नहीं था, और वह गुरुजी कल से इतना चिड़चिड़ा रहे हैं कि... ये बात तुमने सही कही कि वह थोड़ा चिड़चिड़ा रहा है, पर तुम ही बताओ, अगर तुमको कोई ऐसा काम करने को दिया जाए जो तुम करना ही नहीं चाहते, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? इस बात का लक्ष्य के पास कोई जवाब नहीं था। एक बात याद रखना लक्ष्य, बिना किसी परिस्थिति को समझे किसी के प्रति अपनी राय बना लोगे तो जीवन में उनका इलाज नहीं कर पाओगे। और फिर यहाँ सभी लोग स्वयं को शांत करने के लिए आते हैं, इसका मतलब साफ है उनके अंदर कितना गुस्सा होगा। कभी सोचा है? और आगे भी भविष्य में न जाने कितने लोग आएंगे और शायद इससे ज़्यादा आक्रामक भी होंगे, उनको कैसे संभालोगे? पर आज तक किसी ने इस तरह से आपसे व्यवहार नहीं किया। लक्ष्य ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि अभी तक जो लोग आते थे अपनी मर्जी से आए, उन्हें एहसास था उनके क्रोध पर उनका नियंत्रण नहीं रहता, पर संजीव जी को यहाँ भेजा गया है। संजू को तो एहसास भी नहीं है,
तो फिर आप उसको कैसे संभालेंगे? लक्ष्य ने चिंतित होते हुए कहा। यही तो चुनौती है, और मैंने तुमसे कल भी कहा था, जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी सफलता। अब जाओ, सभी लोगों के लिए प्रांगण में ध्यान की व्यवस्था करो। जो आज्ञा, कहकर सर झुकाते हुए लक्ष्य वहाँ से चला गया। इधर संजीव कमरा बंद करके वापस सो गया। जब सो के उठा कि सुबह के 8 बज चुके थे। उठकर वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर जाने लगा, पर उसे पता ही नहीं था कि बाथरूम कहाँ पर है। काफ़ी देर तक वो ढूंढता रहा, पर उसे बाथरूम नहीं मिला, और उसे वहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था कि जिससे वह पूछ सके, क्या मुसीबत है, एक बंदा नहीं दिखाई देता यहाँ। संजीव आदतन गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। तभी उसे आदमी दिखा जो बगीचे में पानी डाल रहा था। संजीव दौड़कर उसके पास गया और उसे हांफते हुए पूछा, ओ भाई, यहाँ बाथरूम कहाँ है? माली उसे हैरानी से देखने लगा। संजीव चिढ़ते हुए बोला, घूरते ही रहोगे या बताओगे भी? संजीव की बात से माली जैसे होश में आया और उसे दिशा निर्देश दे दिया। संजीव दौड़कर बाथरूम में गया, और जब वो बाहर आया तो वह राहत महसूस कर रहा था। पर जब उसने नज़र घुमाई तो उसका मुंह खुला रह गया, क्योंकि जिस बाथरूम को वो आधे घंटे से ढूंढ रहा था वो दरअसल उसके कमरे से बस 2 मिनट की दूरी पर था। दोस्तों, कई बार जब हम पैनिक हो जाते हैं तो हमें सामने रखी हुई चीज़ भी दिखाई नहीं देती, या मंजिल सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। इसलिए जब भी कोई चीज़ नहीं मिलती तो मैं पहले खुद को शांत करती हूँ, फिर वो चीज़ मुझे अपने आप दिख जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। संजीव को नहाते नहाते 9:30 बज चुके थे। अब उसे भूख लगी थी, पर खाना कहाँ था उसे पता नहीं था। फिर रिसेप्शन में पहुँचा, जहाँ तारा बैठी थी। संजीव ने उनसे पूछा, यहाँ खाने की कैंटीन कहाँ है? तारा जी ने हैरान होते हुए पूछा, आपने सुबह का नाश्ता नहीं किया था? सुबह से क्या मतलब? यह सुबह ही तो है, अभी 9:30 ही तो बजे है। हाँ, मगर यहाँ पर सुबह का नाश्ता 7 से 8 बजे के बीच हो जाता है। यह सब मुझे पता है, मुझे बताइए खाने की कैंटीन कहाँ है? संजीव चिढ़ते हुए बोला, क्षमा कीजिए, यहाँ खाने की कोई कैंटीन नहीं है। सबको नाश्ता खाना यहाँ एक ही जगह मिलता है, भोजनालय में। भोज व्हाट? मेरा मतलब मेस। ये कोई हॉस्टल है क्या? संजीव गुस्से में बोला, हॉस्टल नहीं, मगर आश्रम जरूर है। यहाँ के कुछ नियम होते हैं जिन्हें सभी को पालन करना पड़ता है, कोई होटल नहीं। तो क्या अब मैं भूखा रहूँगा? संजीव ने लगभग चीखते हुए कहा, सुबह का नाश्ता आपने नहीं किया, ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। अब आपको दोपहर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तारा जी गंभीर होते हुए बोली। संजीव को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। आदतन अपना गुस्सा चीज़ों पर निकालने जा रहा था और वहाँ पर रखा पेपर वेट फेंकने जा रहा था कि तारा जी अपनी कुर्सी से बिजली की गति से उठी और संजीव का हाथ मजबूती से पकड़ लिया कि संजीव अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। ऐसा करने की सोचिएगा भी नहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में आपको यहाँ से सीधा हवालात जाना न पड़े, और कहीं इन सब में मुझे लग गई तो आपका क्या होगा, ये आप खुद ही सोच लीजिए। जेल की बात सुनकर संजू थोड़ा मन ही मन घबरा गया और वहाँ से चुपचाप खिसकने में ही भलाई समझी। अब संजीव के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय चुपचाप इंतज़ार करने के, पर भूख के कारण ये इंतज़ार सदियों का लग रहा था। कौन कहता है कमबख्त, प्यार का इंतज़ार ही सदियों सा लंबा लगता है। अजी, कभी भूखे पेट खाने का इंतज़ार तो करिए, 1 घंटा भी एक जन्म के बराबर न लगे तो कहना। क्रमशः। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।